आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ़ है और सलासी मजीद फ़ी के बाब हमने शुरू किए हुए हैं, जिनमें से हम पहले 3 अबवाब बाब इफ़ाल, बाब तफ़ील और बाब मुफ़ाला ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम सलासी मजीद फ़ी का चौथा बाब पढ़ेंगे, जो कि बाब तफ़अुल के नाम से जाना जाता है। बाब तफ़अुल। तो सबसे पहले हम उन एतबारात से जिन एतबारात से हम अबवाब को देख रहे हैं उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बाब का माजी और मुज़ारे हम लिखते हैं। माजी और मुज़ारे ये हो गया, हम यानी इसको फ़ेल के लिहाज से देखते हैं। पहले लिहाज से हम यानी फ़ेल के लिहाज से बाब को देखते हैं कि फ़ेल माजी में क्या आता है और फ़ेल मुज़ारे में क्या आता है। इसी तरह माजी मजहूल में भी क्या आता है और मुज़ारे मजहूल में भी क्या आता है। ये हो गया फ़ेल के अतबार से। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी मज़ीद तफसील बाब की, यानी जिसमें हम देख लेते हैं इसके कि बाब का फ़ेल अमर किस तरह बनता है, अमर नहीं किस तरह बनता है, या इसम फ़ाइल इसम मफ़ूल वगैरह वगैरह वो किस तरह आते हैं। तो ये हम मज़ीद तफसील में इसकी पढ़ते हैं। तीसरे एतबारात से हम बाब को देखते हैं इसके वो मसदर वो मसादिर जो उर्दू में बोले जाते हैं, वो मसादिर जो उर्दू में बोले जाते हैं। इसके बाद अगले एतबार से हम बाब को पढ़ते हैं उसकी गर्दान, यानी माजी की क्या गर्दान आती इस्तेमाल होती है बाब में और मुज़ारे की क्या गर्दान इस्तेमाल होती है। ये हो गए 4 एतबारात से। और आखिरी एतबारात से हम इसकी देखते हैं ख़ासियत बाब की। आखिरी एतबार से हम बाब की ख़ासियत देखते हैं। तो इन 5 एतबारात से हम तमाम अबवाब को पढ़ते आ रहे हैं। पिछले 3 अबवाब भी हमने इसी तरह मुकम्मल किए। पहले फ़ेल के लिहाज से माजी मजहूल, मुज़ारे मजहूल वगैरह वगैरह। तफसील में आगे अमर नहीं इसम फ़ाइल वगैरह किस तरह बनते हैं, उर्दू में बोले जाने वाले मसादिर जो हम आम तौर पे बोलते हैं, इसकी माजी और मुज़ारे वगैरह की गर्दान कैसे आती है, और ये बाब किस खासियत के यानी इस बाब की ख़ासियत क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसके माजी को देख लेते हैं, बाब तफ़अुल के माजी को। जो बाब तफ़अुल का माजी है वो आता है, हमने पहले पढ़ा था बाब तफ़ील। बाब तफ़ील का जो माजी बनता है वो बनता है फ़अला। बाब तफ़ील का माजी बनता है फ़अला। तो जो बाब तफ़अुल का माजी बनेगा, जो असल में जो बाब तफ़अुल है ये बाब तफ़ील की मज़ीद तशरीह करता है, बाब तफ़ील की मज़ीद तशरीह करता है। इसलिए कुछ ख़ासियत भी इसमें वही पाई जाएगी, थोड़ी सी ख़ासियत है। ख़ासियत पे अभी हम आते हैं तो इसकी भी बात करते हैं। तो बाब तफ़अुल जो है बाब तफ़ील की मज़ीद तशरीह करता है। तो तफ़ील में माजी आता है फ़अला, फ़अला इस्तेमाल होता है। तो जो बाब तफ़अुल का माजी इस्तेमाल होगा वो शुरू में ता लग जाएगा, वो शुरू में ता लग जाएगा, तो ये बन जाएगा तफ़अला। सिर्फ ता के इजाफे से बाब तफ़ील में माजी में तफ़अला बन गया। अब ये बाब तफ़अुल से इस्तेमाल हुआ। ये जो ता यहाँ पे इस्तेमाल हुआ ये मुज़ारे का ता नहीं है, ये बाब का अपना ता है। जो मुज़ारे का ता होगा वो अलग से आएगा। जो हमने मुज़ारे की अलामात पढ़ी, या, ता, अलिफ़ और नून, ये ता उनमें से नहीं है। ता उनमें से तब होगा, एक और ता का इजाफ़ा होगा जब हम इसका मुज़ारे बनाएंगे। तो इसका जो मुज़ारे बनेगा वो बनेगा यतफ़अलु, यतफ़अलु, तफ़अला यतफ़अलु, ये इसका मुज़ारे बन गया। तो जब गर्दान चलेगी, हाजिर का सीगा आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ततफ़अलु। वो जो 2 ता आएंगे यहाँ पे, एक ता होगा मुज़ारे का अपना और एक ता होगा बाब का, तो तब 2 ता इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे जो सिंगल ता है ये होगा सिर्फ माजी के, ये बाब का अपना और ये माजी में आ रहा है। ये हो गई इसकी माजी और मुज़ारे के वज़न। अब हम देखते हैं कि सलासी मजीद फ़ी में गया कैसे, कौन कौन से ज़ायद हरूफ इसमें इस्तेमाल हुए हैं। जो ज़ायद हरूफ इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ता, फ़ा। ये आइन के ऊपर शद आ रही है, इसका मतलब है कि आइन 2 दफ़ा पढ़ा जा रहा है, आइन, आइन और आखिर में लाम। तो यहाँ पे देखें फ़ा, आइन और लाम, ये मादे के हरूफ हैं, ये ता और ये आइन, ये ज़ायद इस्तेमाल हुए हैं, जिसकी वजह से ये सलासी मजीद फ़ी में चला गया। तो फ़ा, आइन, लाम मादे के और ता और आइन एक ये बाब के आ गए। तो ये आ गया इसका फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे। आगे आते हैं इनके मजहूल पे। जो बाब तफ़अुल का मजहूल है, चाहे वो माजी का हो या मुज़ारे का हो, मजहूल, बाब तफ़अुल का माजी मजहूल और मुज़ारे मजहूल ये दोनों नहीं बनते।
बाब तफ़उल का ना माजी मजहूल बनता है और ना मुज़ारे मजहूल बनता है। ये क्यों नहीं बनता, ये जब हम खासियत में अभी आते हैं फिर इस पर बात करते हैं हम कि इसका माजी मजहूल और मुज़ारे मजहूल क्यों नहीं बनता। पूरे जो 8 बाब हैं इनमें से सिर्फ 2 बाब ऐसे हैं जिनका माजी मजहूल नहीं बन और मुज़ारे मजहूल नहीं बनता। एक बाब तफ़उल है और एक बाब इनफ़िआल है। इन दोनों के ना माजी मजहूल बनता है और ना मुज़ारे मजहूल बनता है इनका। तो ये हो गया फ़ेल के लिहाज से हमने माजी मरूफ़ मुज़ारे मरूफ़ देख लिया और माजी मुज़ारे मजहूल भी देख लिया जो कि मजहूल नहीं बनता। आगे मस्दर पे हम आते हैं, उससे पहले इसकी गर्दान पहले देख लेते हैं कि माजी की क्या गर्दान आती है और मुज़ारे की क्या गर्दान आती है। इन दोनों की जो पहले माजी की गर्दान है ये आप देख सकते हैं। तफ़अला तफ़अला तफ़अलू तफ़अलत तफ़अलता तफ़अलना तफ़अलता तफ़अलतुमा तफ़अलतुम तफ़अलती तफ़अलतुमा तफ़अलतुन्ना तफ़अलतु तफ़अलना और तफ़अलना। ये हो गई इसकी माजी की गर्दान। आगे आती है इसकी मुज़ारे की गर्दान। यतफ़अलु यतफ़अलु यतफ़अलानी यतफ़अलूना ततफ़अलु ततफ़अलानी ततफ़अलानी यतफ़अलना ततफ़अलु ततफ़अलानी ततफ़अलूना ततफ़अलीना ततफ़अलानी ततफ़अलना अतफ़अलु नतफ़अलु और नतफ़अलु। ये आ गई इसकी मुज़ारे की गर्दान। अब आते हैं जो उर्दू में बोले जाने वाले मसादिर हैं, उनको हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। वो आते हैं तफ़अुल के वज़न पे। जैसे हम उर्दू में हम बोलते हैं तफ़अुल के वज़न पे बोलते हैं तदब्बुर, वो इस बाब से आता है। वो हम उसकी अगर माजी मुज़ारे बनाएंगे तो बनेगा तदब्बरा या तदब्बरु और मसदर तदब्बुरुन या तदब्बुरान, क्योंकि मसदर ज़बर के साथ आता है। तो तदब्बुर ये हम उर्दू में बोलते हैं। इसके अलावा तकब्बुर भी बोलते हैं हम, तकब्बरा या तकब्बरु तकब्बुरन, तकब्बुर करना, ये भी इस बाब का मसदर है जो हम बोलते हैं। और तअल्लुम ये भी बोलते हैं, तअल्लमा यतअल्लमु तअल्लुमन, तअल्लुम ये भी इसका मसदर है। और तसल्लुत तज़क्कुर, तसल्लुत भी बोलते हैं, तसल्लता या तसल्लतु तसल्लुतन, वो भी इस बाब से आता है। और तज़क्कुर भी इसी बाब से आता है। तो ये वो मसादिर हैं इनके जो हम आमतौर पर उर्दू में बोलते हैं, तदब्बुर तज़क्कुर और तसल्लुत तकब्बुर, ये हम उर्दू में आमतौर पे बोलते हैं। इनकी गर्दान भी उसी तरह चलेगी जैसे जैसे अगर कोई लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। तो ये इसके मस्दर भी हो गए, गर्दान भी हो गई। अब फ़ेल भी हो गए। तफसील में हम जाते हैं, इसकी तफसील में हम देखते हैं फ़ेल अमर। इसका फ़ेल अमर कैसे बनता है इसका। फ़ेल अमर हमें पता है कि इसकी गर्दान सिर्फ़ हाजिर के साथ आती है और वो मुज़ारे में आता है। तो जब मुज़ारे में आएगा ये तो बन जाएगा ततफ़अलु, मुज़ारे का सीगा आएगा ततफ़अलु, ये इसका मुज़ारे में हाजिर का सीगा आ गया। तो फ़ेल अमर की ये पहचान कि अलामत मुज़ारे गिर जाएगी, ता ड्रॉप हो गई और आखिर में हम जज़म दे देंगे। और अलिफ तब लगाएंगे शुरू में पढ़ने के लिए जब पहले हर्फ के ऊपर जज़म हो, लेकिन यहाँ पे ज़बर आ रही है इसलिए इसमें भी अलिफ इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये इसका फ़ेल अमर बन जाएगा तफ़अल, इसका अमर बन जाएगा तफ़अल। आगे अमर नहीं देखें, इसका जो अमर नहीं है इसका वो आएगा ला ततफ़अल, क्योंकि ये अमर नहीं ला के साथ इस्तेमाल होता है और लाए नहीं है मुज़ारे जाज़मा में आता है। तो ये देखें इसने इसको जज़म दे दी, ये ता के साथ हाजिर के सीगे के साथ, चूँकि लाए नहीं के गर्दान तीनों सीगों के साथ आ जाती है, हाजिर गायब मुतकल्लिम। तो यहाँ पे हम ला यतफ़अल भी कर सकते हैं, ला यतफ़अल या ला ततफ़अल। या होगा तो गायब का सीगा होगा, ता होगा तो हाजिर का सीगा होगा। ये आ गया इसका अमर नहीं, यानी किसी काम करने से मना करना। आगे तफसील में हम देखते हैं, इसकी आता है इसम फ़ाइल। इसका इसम फ़ाइल, जो इसम फ़ाइल है वो हम पढ़ते आ रहे हैं कि सलासी मुजर्रद का इसम फ़ाइल माजी के पहले सीगे से और अलिफ लगा के आता है वो, और सलासी मज़ीद फ़ी का इसम फ़ाइल मुज़ारे के पहले सीगे से मीम पेश के साथ आता है। तो यहाँ पे पहला सीगा इसका यतफ़अलु, यतफ़अलु, यतफ़अलु है। यहाँ पे अलामत मुज़ारे हटा के मीम पेश वाली दे देंगे हम, तो ये बन जाएगा, और तनवीन लगा देंगे जो इसम की पहचान होती है। यहाँ पे आ गया मुतफ़अलुन, लेकिन हमने इसम फ़ाइल में पढ़ा हुआ कि जो इसम फ़ाइल होता है वो ऐन कलमा ज़ेर लाता है। यहाँ पे बस इसमें यह तब्दीली होगी कि यहाँ पे ऐन कलमा इसमें ज़ेर ले आएगा, अलामत मुज़ारे हटा के मीम पेश वाली लग गई, तनवीन आ गई इसम की पहचान, और यहाँ पे ज़बर थी सिर्फ हमने उसको ज़ेर कर देना। तो तब ये इसका बाब तफ़अुल का इसम फ़ाइल बन जाएगा
मुतफ़इलुन के वज़न पे। इसके बाद आता है इसका इसम मफ़ूल। इसम फ़ाइल यानी ऐसा इसम जो काम करने वाला, इसम मफ़ूल ऐसा इसम जिस पे काम वाक़ हो रहा। अब जिस तरह बाब तफ़उल का माज़ी मुज़ारे मजहूल नहीं बनता, इस तरह इसका मफ़ूल भी नहीं बनता, इसका इसम मफ़ूल भी नहीं बनता। ये ख़ासियत में जाके हमें पता लगेगा क्यों नहीं बनता। तो ये हो गया इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल। आगे इसका मसदर आता है, वो इसी वज़न पे तफ़उल के वज़न पे आता है। अब वो हम इसम देख लेते हैं जो कुरान मजीद में, फ़ेल देख लेते हैं जो कुरान मजीद में इस बाब से इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मादे से दाल बे और रे, दाल बा रा। जब इस बाब में जाएगा तो बन जाएगा तदब्बरा, बन जाएगा तदब्बरा यतदब्बरु, और तदब्बुरुन उसका मसदर, तदब्बुरन, तदब्बरा यतदब्बरु, तदब्बर ला ततबद्दर, मुतदब्बिरुन, ये इसका इसम फ़ाइल मुतदब्बिरुन। जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है वो जमा का सीगा आया यतदब्बरूना, अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरान, तो क्या तुम कुरान तदब्बुर नहीं करते, कुरान में तदब्बुर नहीं करते, गौर व फ़िक्र नहीं करते। अफ़ला यतदब्बरूना, वो सीगा आया मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा इस्तेमाल हुआ जो कि इसकी गर्दान चल के आती है, तो यतदब्बरूना ये इस्तेमाल हुआ। इसी तरह एक और मादा है नून ज़े और लाम। ये नून ज़े लाम जो मादा ये हम पढ़ते आ रही है, बहुत से बाब में इस्तेमाल हो रहा है। सलासी मुजरद में भी बाब नून से इस्तेमाल हुआ, नज़ला यंज़ुलु, बाब फ़ाल में भी इस्तेमाल हुआ, अनज़ला युनज़िलु, बाब तफ़ील में भी इस्तेमाल हुआ, नज़ला युनज़्ज़िलु, बाब तफ़उल में भी इस्तेमाल होता है ये, जिसमें आएगा तनज़्ज़ला यतनज़्ज़लु, इसके वज़न पे तनज़्ज़ला और इसके वज़न पे यतनज़्ज़लु। तो हाजिर में आएगा ततनज़्ज़लु बन जाएगा। अब कुरान मजीद में आया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, वहाँ पे ततफ़अलु के वज़न पे ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, वो वहाँ पे मोनस का सीगा क्योंकि आगे फ़रिश्ते उसका फ़ाइल ज़ाहिर मोनस आ रहा है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, वहाँ पे ततनज़्ज़लु वो इसी बाब से आया हुआ इस्तेमाल हुआ है जो कि मोनस का सीगा। लेकिन एक और जगह पे यही वाला सीगा इस्तेमाल हुआ है, जो एक और जगह पे इस्तेमाल हुआ है इसी बाब से यही सीगा, वो इस्तेमाल हुआ एक ता के हटाने से। वो आया सूरतुल क़द्र में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, वहाँ पे आया तनज़्ज़लु, जबकि था क्या ततनज़्ज़लु था। तो जो सूरह सजदा में इस्तेमाल हुआ इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु, यही सीगा सूरतुल क़द्र में जाके इस्तेमाल हुआ तनज़्ज़लु एक ता के गिराने से। इसका मतलब यह है कि हम इसको दोनों तरह पढ़ सकते हैं कि जब मुज़ारे में इसका हाजिर का सीगा इस्तेमाल होगा, मुज़ारे में हाजिर का सीगा इस्तेमाल होगा, एक ता हम वहाँ पे गिरा भी सकते हैं, जैसे ततनज़्ज़लु और तनज़्ज़लु सीगा एक ही है, लेकिन एक में ता इस्तेमाल हुआ, एक में ता इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ता को हम पढ़ भी सकते हैं, ता को गिरा भी सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि जब मुज़ारे में दो ता इस्तेमाल होते हैं, माजी में एक ता इस्तेमाल होता है, फिर अगर मुज़ारे में ही एक ता गिर जाएगा, फिर हम वो कैसे पहचानेंगे कि वो माजी का सीगा या मुज़ारे का? वो पहचानेंगे हम इसके लाम कलमे पे ज़बर और पेश से। अगर लाम कलमा ज़बर वाला होगा वो माजी होगा, लाम कलमा पेश वाला होगा तो वो मुज़ारे होगा। कैसे? वहाँ पे आया ततनज़्ज़लु, वो तो हमें पता लग रहा है दो ता के इस्तेमाल से, लेकिन सूरतुल क़द्र में तनज़्ज़लुल मलाइकतु, अब वहाँ पे लाम पे पेश है, अगर लाम पे होती ज़बर तब वो होता माजी का सीगा। वहाँ पे आया तनज़्ज़लल मलाइकतु नहीं है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु, तो वहाँ पे हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे वो है मुज़ारे और उसमें एक ता ड्रॉप हुई भी है। तो ये बाब दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है, ता के इस्तेमाल से भी और ता गिराने से भी, हाजिर के सीगे से। तो ये हो गया एक नून ज़े लाम का मादा तनज़्ज़ला यतनज़्ज़लु, तनज़्ज़ल ला ततनज़्ज़ल, मुतनज़्ज़िलुन, और इसम मफ़ूल इसका नहीं बनेगा। इसी तरह अगर तकब्बुर को देखें, तकब्बरा यतकब्बरु, तकब्बर ला ततकब्बर, मुतकब्बिरुन, ये इसका इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे इस्तेमाल करें हम तदब्बरा, तदब्बरा की जगह पे इसका जो माजी होता है वो इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता है इस बाब में, इद्दब्बरा, इद्दब्बरा मुज़ारे आएगा यद्दब्बिरु, ये इस बाब में इसी तरह ये दोनों तरह इस्तेमाल हो सकता है, तदब्बरा या फिर इद्दब्बरा। तो फिर जो इसका इसम फ़ाइल बनेगा ना वो बनेगा मुद्दब्बिरुन, मुद्दब्बिरुन।
मुफ़इलुन के वज़न पे दो शद आएंगी यहाँ पे एक शद आ रही। मुतदब्बिरुन जो इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब इसम फ़ाइल बनेगा इद्दब्बरा का, वो बनेगा मुद्दब्बिरुन। कुरान में दोनों तरह इस्तेमाल हुआ है, एक यानी तफ़अला तदब्बरा इस तरह भी इस्तेमाल हुआ और इद्दब्बरा इस तरह भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो दाल बेर मादा नहीं है, वो है कुरान में इसके वज़न पे आया मुद्दस्सिरुन है, वो इसी बाब से। इसका हम माजी देखें तो आएगा इद्दस्सरा यद्दस्सिरु और मुद्दस्सिरुन मुद्दस्सिरुन, तो वो इसी बाब से, लेकिन ये बाब दोनों तरह इस्तेमाल हो जाता है। इसका माजी इस तरह, मुज़ारे इस तरह और इसम फ़ाइल इन दोनों तरीके से। इसी तरह एक जगह पे मुज़ारे इस्तेमाल हुआ है, गालिबन 8वें पारे में है, कअन्नमा यस्अदु फ़िस्समा, यहाँ पे आया यद्दब्बरु के वज़न पे, यहाँ पे मैंने ज़ेर डाल दी, ये ज़बर है, यद्दब्बरु के वज़न पे कअन्नमा यस्अदु फ़िस्समा, वहाँ पे भी दो शदें इस्तेमाल हुई हैं। इसी तरह एक और भी कुरान मजीद में इसम फ़ाइल इस्तेमाल हुआ है, वो आता है सूरतुल हदीद में है मुसद्दिक़ीना, वहाँ पे आता है इसी बाब से, लेकिन इस तरीके से आया, वो आया जमा में मुसद्दिक़ीना, वहाँ पे भी दो शदें आई हैं मुसद्दिक़ीना, इस सद्दक़ा यस्सद्दक़ु, वहाँ पे मुसद्दिक़ुन, एक तो होता है मुसद्दिक़ुन, वो आता है बाब तफ़ील से, लेकिन जब जो सौद है वो भी शद लाएगा तो बन जाएगा मुसद्दिक़ुन, है दोनों इसी बाब से, दोनों तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। तसद्दक़ा यतसद्दक़ु, ये इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, और इस सद्दक़ा यस्सद्दक़ु और मुसद्दिक़ुन इस तरीके से, और मुतसद्दिक़ुन इस तरीके से, हैं दोनों एक ही बाब से। कुरान मजीद में दोनों तरह इस्तेमाल हुए हैं। तो ये वो कुछ मादे के रूफ़ हैं जो इन बाब में इस्तेमाल हुए हैं, तदब्बरा यतदब्बरु, तनज़्ज़ला यतनज़्ज़लु, तसद्दक़ा यतसद्दक़ु। इन 4 एतबार से हमने पढ़ लिया फ़ेल, माजी, मुज़ारे वगैरह, मजहूल, माजी, मुज़ारे, मजहूल वगैरह, तफसील इनकी पढ़ ली, इसम फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल अमर, इनका मस्दर हम पढ़ लिया, उर्दू में जो इस्तेमाल होते हैं, गर्दान, इन दोनों की माजी मुज़ारे की हमने देख ली। आखिरी बात आती है इसकी ख़ासियत। इस बाब की जो ख़ासियत है वो भी दो ही हैं, इस बाब की भी दो ख़ासियतें हैं। जो पहली ख़ासियत है हम देखें तो ये जो बाब है, यह बाब तफ़ील की मज़ीद तशरीह करता है, बाब तफ़ील की मज़ीद तशरीह करता है। तो जो बाब तफ़ील में ख़ासियत पाई जाती है वो भी इसी बाब में पाई जाती है। तो बाब तफ़ील की जो ख़ासियत थी, पहली ख़ासियत वो ये थी कि बाब वो फ़ेल लाजिम से मुतअद्दी बनाता है, वो ख़ासियत तो नहीं इसमें इस्तेमाल होती, लेकिन दूसरी ख़ासियत इस्तेमाल होती है कि जो काम होता है एहतमाम के साथ, यानी तदरीजन काम होता है, मुसलसल ठहर ठहर के लगातार होता है। तो इसमें वो ख़ासियत इसमें पाई जाती है कि इसमें भी बाब तफ़ील की मज़ीद तशरीह करेगा, और इसमें भी काम ठहर ठहर कर होगा, लगातार होगा, मुसलसल होगा। ये आ गई इस बाब की पहली ख़ासियत बाब तफ़ील से। दूसरी इसकी ख़ासियत ये है कि ये बाब आता है हमेशा फ़ेल लाजिम, ये बाब हमेशा आता है फ़ेल लाजिम, यानी फ़ेल लाजिम ऐसा फ़ेल जिसमें हमें मफ़ूल की ज़रूरत ना पड़े, यानी फ़ाइल से ही बात मुकम्मल हो जाए। इसीलिए जो इस बाब का इसम मफ़ूल है ये भी नहीं बनता, क्योंकि फ़ेल लाजिम है, फ़ेल लाजिम में मफ़ूल की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, और जहाँ पे मफ़ूल नहीं होता वहाँ पे मजहूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे मफ़ूल नहीं होता वहाँ पे मजहूल भी नहीं होता। इसीलिए इस बाब का जो ना इसम मफ़ूल बनता है, ना माजी, मुज़ारे, मजहूल बनता है, क्योंकि इसकी ख़ासियत है कि ये बाब क्या आता है, फ़ेल लाजिम आता है। ठीक है, यानी फ़ाइल की अपनी ज़ात में काम होगा। एक जो हदीस है जो हम आम तौर पे सुनते आते हैं, काफ़ी मशहूर है, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा, वहाँ पे आइन लाम मीम से दो फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा, तअल्लमा और अल्लमा, ये दो अफ़आल इस्तेमाल हुए हैं। जो पहला फ़ेल है वो आया तअल्लमा, वो बाब तफ़अुल से आया, और जो दूसरा फ़ेल है अल्लमहु, अल्लमा, वो आया बाब तफ़ील से, वो फ़अला के वज़न पे आया, और ये तअल्लमा तफ़अला के वज़न पे आया। तो इसका तर्जुमा क्या बनता है, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो है जो ख़ुद कुरान सीखे और उसे सिखाए। अब ख़ुद कुरान सीखना जो है वो इस बाब की ख़ासियत है कि यहाँ पे देखें फ़ेल लाजिम आ रहा है, तो फ़ेल लाजिम फ़ाइल की अपनी ज़ात में है, खैरुकुम मन तअल्लमा, जो खुद सीखे, तो वहाँ पे ख़ुद सीखना फ़ेल लाजिम आ रहा है, दूसरों को सिखाना नहीं, दूसरों को सिखाना इस बाब से नहीं आएगा, वो मुतअद्दी बन देगा, लेकिन ये बाब फ़ेल लाजिम आता है तो तअल्लमा जो है वो ख़ुद सीखना आएगा, तअल्लमा खुद सीखना। आगे जो अल्लमा इस्तेमाल हुआ वो बाब तफ़ील से है, जिसमें लाजिम से मुतअद्दी बनता है फ़ेल, तो वो है दूसरों को सिखाना। इससे हम पता लगा सकते हैं सिर्फ बाब की ख़ासियत से, हालांकि तर्जुमा दोनों का एक ही है, लेकिन ख़ासियत से हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे किस मादे का
या किस फ़ेल का क्या तर्जुमा इस्तेमाल हो रहा है बाब की तब्दीली से। तो खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन, तुम में से बेहतर वो है जो ख़ुद कुरान सीखे और वअल्लमा, और उसे सिखाए यानी दूसरों को सिखाए। तो तअल्लमा फ़ेल लाज़िम है, बाब तफ़अुल से आया, और अल्लमा फ़ेल मुतअद्दी है, बाब तफ़ील से इस्तेमाल हुआ दूसरे बाब से, सलासी मज़ीद फ़ी के। तो ये था हमारा चौथा बाब, बाब तफ़अुल, जो हमने इन एतबारात से देखा और कुरान मजीद की मिसालें भी देखीं। तो इंशाल्लाह अगली मरतबा हम पाँचवा बाब पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन।